गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम पाठ 11 पढ़ रहे हैं। पाठ 11 का नाम है दधीचि का अस्थिदान। जी हाँ, जैसा कि आपने पहले और दूसरे भाग में इस पौराणिक कथा को पढ़ा है, जिसमें यह बताया गया है कि कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि महाराज इंद्र जो है वो अभिमान में आकर के अपने गुरु बृहस्पति देव जी की जो है देव जी को अपमानित करते हैं, जिससे वह नाराज होकर अपने आश्रम में चले जाते हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को जब यह इस बात का पता चलता है तो वो दैत्यों को महाराज इंद्र पर जो है आक्रमण करने की सलाह देते हैं। अमरावती पर दैत्यों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, जिससे इंद्र अपनी जान बचाते बचाते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से उसका निराकरण मांगते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप विश्वरूप के पास जाएं, उनसे जो है एक यज्ञ करवाएं, जिससे आप दैत्यों से मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, यज्ञ में वहाँ पर बैठते हैं विश्वरूप जी, और तब तक में दैत्यों का एक जो है गुप्तचर ब्राह्मण वेश में वहाँ पर विश्वरूप के पास बैठ कर के कहता है कि आप यह जो है जो कार्य कर रहे हैं यह गलत है, क्योंकि आप जिस दैत्यों के विनाश के लिए जो है यह कार्य कर रहे हैं, उसी दैत्य कुल से आपकी माता ने भी आपको जन्म दिया है। तो वहाँ पर हृदय परिवर्तन होता है विश्वरूप जी का, और उन्होंने देवताओं के साथ साथ दानवों की भी वहाँ पर दानवों के कल्याण के लिए भी उनके कल्याणकारी मंत्र पढ़े। और जब इस बात का पता चलता है तो देवराज इंद्र क्रोधित होकर के विश्वरूप जी के तीनों सिरों को धड़ से अलग कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण की यज्ञ स्थल पर हत्या किए जाने की सर्वज्ञ नहीं बल्कि यहाँ पे सर्वस्व होना, सर्वज्ञ मतलब गलत होगा, सर्वस्व होगा मतलब हर जगह सर्वत्र होना चाहिए, क्षमा कीजिएगा। सर्वज्ञ की जगह यहाँ पर सर्वत्र अगर पढ़ा जाए तो जो है बेहतर होगा। तो इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण की यज्ञ स्थल पर ही हत्या किए जाने की सर्वत्र निंदा होने लगी। देवों के साथ साथ ऋषि मुनि भी उन्हें धिक्कारने लगे। इंद्र, तू हत्यारा है, तूने ब्रह्म हत्या की है। तेरे जैसे व्यक्ति को इंद्र पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। नित्य प्रति के धिक्कार और प्रताड़ना सुनकर इंद्र दुखी रहने लगा। उधर जब यह समाचार महर्षि त्वष्टा तक पहुंचा तो वे बेहद क्रोधित हुए। गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, इंद्र की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे पुत्र का वध करके इंद्रासन पर बैठा रहे। मेरे पुत्र की हत्या करने वाले को परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। त्वष्टा उसी दिन यज्ञ करने के लिए बैठ गए। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ की बेदी से एक पर्वत के समान आकार वाला दैत्य प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में गदा और दूसरे में शंख था। उसने झुककर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उसको नाम दिया वृत्तासुर। आइए आगे देखते हैं। वृत्तासुर ने कहा, आज्ञा दीजिए ऋषिवर। वृत्तासुर ने सिर झुकाकर कहा, वृत्तासुर, तुम तत्काल अमरावती जाओ और कपटी इंद्र के साथ साथ समस्त देवताओं का विनाश कर दो। महर्षि त्वष्टा ने क्रोध से कांपते हुए आदेश दिया। त्वष्टा का आदेश पाते ही वृत्तासुर वायु वेग से देवलोक की ओर उड़ चला। वायु वेग से मतलब हवा की तरह, हवा के वेग से। आगे देखेंगे यहाँ पर वृत्तासुर ने अमरावती में पहुंचकर देवों का विध्वंस करना शुरू कर दिया। जो भी सामने आता वह उसका वध कर डालता। उसने अमरावती में ऐसा कोहराम मचाया कि देवता त्राहि त्राहि कर उठे। इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर उसके सामने पहुँचे और उस पर वज्र प्रहार किया। पहुँचो लिखा, यह गलत होगा, पहुँचे होगा यहाँ पर। तो वज्र प्रहार किया, किंतु वृत्तासुर ने एक ही झटके से उसके हाथ से वज्र छीनकर दूर फेंक दिया। इंद्र और वृत्तासुर के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। फिर वह अपना भयंकर मुख खोलकर इंद्र को खाने के लिए उनकी ओर झपटा, लेकिन देवराज जान बचाकर सीधे विष्णु लोक में भगवान विष्णु जी के पास जा पहुँचे। जी हाँ, जब भगवान विष्णु जी के पास गए तो वहाँ पर क्या संवाद हुआ, आइए देखते हैं।
भगवान विष्णु की शरण में जाकर इंद्र बोले, रक्षा कीजिए देव, देवताओं को बचाइए, देवों को वृत्तासुर के कोप से बचाइए, अन्यथा वह समस्त देव जाति का विनाश कर डालेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने भी इंद्र को धिक्कारा। कहा, इंद्र, एक ब्राह्मण, और वह भी ऐसा जो तुम्हारे यज्ञ का संचालन कर रहा हो, उसका यज्ञ स्थल पर ही वध करके तुमने समस्त देव जाति को कलंकित कर दिया है। तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य तो बिल्कुल नहीं है। महर्षि त्वष्टा ने तुम्हारे लिए उचित ही दंड का निर्णय किया है। जी हाँ, जब विष्णु के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने भी देवराज इंद्र को खूब फटकारा। इंद्र बोले, मुझे अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हो रहा है प्रभु। मैं उस समय क्रोध में अंधा हो रहा था, इसलिए मुझसे यह हत्या हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे वृत्तासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। श्री हरि विष्णु जी बोले, देवेंद्र, देवेंद्र होना चाहिए, यहाँ देवेंद्र लिखा है। तो देवेंद्र, इस समय मैं तो क्या, स्वयं भगवान शिव अथवा ब्रह्मा जी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारी रक्षा तो पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति कर सकता है। वह कौन है देव? ऐसा इंद्र ने जो है ऐसा श्री हरि विष्णु जी से पूछा। महर्षि दधीचि, विष्णु बोले, सिर्फ वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम महर्षि दधीचि के आश्रम में जाओ और उन्हें प्रणाम करके किसी तरह उनके शरीर की अस्थियां, हड्डियां प्राप्त कर लो। फिर उन हड्डियों से वज्र बनाकर यदि तुम वृत्तासुर से युद्ध करोगे तो विजय श्री अवश्य मिलेगी। इंद्र दधीचि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि दधीचि उस समय समाधि लगाए बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। उनकी कामधेनु, उनकी गाय जो थी उसका नाम कामधेनु था, उनके निकट खड़ी थी। उनकी जो गाय थी कामधेनु उनके पास में ही खड़ी थी। इंद्र महर्षि की समाधि भंग होने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर जब महर्षि ने अपनी समाधि भंग की तो उनकी दृष्टि पास खड़े इंद्र पर पड़ी। महर्षि ने हंसते हुए पूछा, देवेंद्र, यहाँ पर देखिए देवेंद्र सही लिखा हुआ है। देवेंद्र, आज इस मृत्युलोक पृथ्वी में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? देवलोक में सब कुशल से तो है? यहाँ पर महर्षि दधीचि ने इंद्र जी से पूछा कि आपके यहाँ सब कुशल तो हैं? कुशलता कैसी महर्षि? इंद्र ने लज्जित होते हुए कहा, देवों के दुर्दिन आ गए हैं, बुरे दिन आ गए हैं। वृत्तासुर के भय से देव अमरावती छोड़कर जंगलों और गिरी कंदराओं में, पर्वतों की गुफाओं में छिपते फिर रहे हैं। फिर महर्षि के पूछने पर इंद्र ने सारी बात उन्हें बता दी। सुनकर दधीचि बोले, यह तो बड़ी अशुभ बातें बताई तुमने देवेंद्र। अब इनका निराकरण कैसे हो, इनका हल कैसे हो? इंद्र बोला, महर्षि विष्णु भगवान ने मुझे परामर्श दिया है कि यदि आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी हड्डियों का दान दे दें और उनसे वज्र बनाकर वृत्तासुर से युद्ध किया जाए तो वह दैत्य उस वज्र के प्रहार से मर सकता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, देवों पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी अस्थियों का दान दे दीजिए। देवेंद्र, महर्षि दधीचि बोले, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित हो सकता है तो मैं सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने के लिए तैयार हूँ। तत्पश्चात अपने सिर पर मिष्ठान्न का, मीठी जो है चीज़ों का लेप लगा करके महर्षि समाधिस्थ हो गए, समाधि में लीन हो गए। कामधेनु ने उनके शरीर को चाटना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में महर्षि के शरीर से त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से विलग हो गए, अलग हो गए। मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही शेष रह गईं। इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर उन अस्थियों से तेजवान नामक वज्र बनाया। उसके बाद उस वज्र के बल पर उन्होंने राक्षस वृत्तासुर को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वृत्तासुर तेजवान वज्र के आगे देर तक टिका न रह सका। इंद्र ने वज्र प्रहार करके उसका वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को वृत्तासुर के भय से मुक्ति मिल सकी। महर्षि दधीचि के इस देहदान से देव और मानव जाति सदा के लिए उनकी ऋणी हो गई।
पौराणिक कथा। तो जी हाँ, यहाँ पर आपने दधीची का अस्थिदान नामक पौराणिक कथा पढ़ी, जिसमें यहाँ पर अलग अलग दृश्य दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से देवराज इंद्र वज्र से वृत्तासुर का वध कर रहे हैं। वज्र जो है वो वृत्तासुर के छाती पर जा लगा है और यहाँ पर इसका वध हो रहा है। कुछ नरमुंड कटे हुए यहाँ पर शव पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से अपनी देह दान करके महर्षि दधीचि ने मानव जाति का कल्याण किया और पृथ्वी को जो है देवताओं को समर्पित किया। पृथ्वी को जो है राक्षसों के आतंक से जो है मुक्ति दिलाई। तो आशा करता हूँ कि यह पौराणिक कथा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।